हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल गुरु ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम यानी कि आर्टिकल का सही यूज लेकर आए हैं। तमाम बच्चों ने कमेंट किया सर आर्टिकल्स में कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, और वास्तव में आर्टिकल्स में मिस्टेक हो ही जाता है। लेकिन एक कॉमन एरर में जो हम पार्ट दे रहे हैं इसका हम सही प्रयोग देंगे। लेकिन आर्टिकल्स में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो बहुत कुछ है। जैसे ए एंड द को आर्टिकल्स कहते हैं, ये बात सही है, बट इसका सही यूज कहाँ से कैसे किया जाए और किस प्रकार किया जाए। आपने बचपन से पढ़ा होगा आर्टिकल्स हम इन्हीं को कहते हैं, ए एन और द को। ए डिफिनिट आर्टिकल है और ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल्स है, बट इसका सही यूज क्या है। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर ए एन का प्रयोग हम करते हैं ए आई ओ यू के पहले, वावेल के पहले, और ए का प्रयोग करते हैं हम कॉन्सोनेंट लेटर के पहले। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, आजकल के ज़माने में ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। इसका हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका प्रयोग देखेंगे कि सबसे पहले हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग सबसे पहले स्टूडेंट हमें साउंड पर जाना होगा। अगर हमारा साउंड क्या है, वावेल साउंड हो, अगर वावेल साउंड हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का। और यदि हमारा साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड होगा, तो हम आर्टिकल्स ए का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जानिए, अब साउंड जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, एप्पल। तो एप्पल को ए देख करके मत लगाएं, इसका साउंड देखिए क्या बोल रहा है। साउंड क्या है, एप्पल। अब साउंड कैसे जानेंगे, वो कौन सा यानी कि वावेल साउंड है, कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है। तो साउंड दो प्रकार के हमने बताया, एक वावेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट, इसी वावेल साउंड को हम वोकल साउंड कहते हैं। मतलब वह साउंड जो हमारे यानी कि थ्रोट से निकले, सीधे गले से निकले, उसको हम कहते हैं यानी कि वावेल साउंड। तो उसका प्रयोग जैसे मान लीजिए हमने बोला ए, तो ए का प्रयोग हम यहाँ गले से कर रहे हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड हम का प्रयोग यानी बोलते समय अपने हम लिप्स का, टीथ का, टंग का यूज जरूर करते हैं। मतलब हम किसी पार्ट्स ऑफ द बॉडी का जरूर हेल्प लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बोलना है पैरट, तो पैरट में अब बिना हम ओठ के हम पैरट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जो आवाज़ यानी कि लिप्स से, टीथ से, टंग से, यानी कि इस प्रकार से पार्ट ऑफ बॉडी यानी शरीर के अंगों की सहायता से बोले जाते हैं, उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। ठीक, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो बिना पार्ट्स ऑफ बॉडी के सहायता से बोला जाता है उसको हम यानी कि वावेल साउंड कहते हैं। तो वावेल साउंड समझ में आए वो तुरंत डिस्टर्ब करे। वावेल साउंड के पहले वही हम क्या करेंगे, यानी कि एन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कहाँ पर ए लगाएंगे, कहाँ पर एन लगाएंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं। अब इसके आगे ये प्रयोग है कि कहाँ पर, अब तो ये जान गए हम कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कैसे होता है, लेकिन अब कहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। तो पहला रूल कहता है, अगर किसी नाउन को हम पहली बार लिखते हैं, अगर किसी नाउन को हम पहली बार लिखते हैं पहले सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा आई बाट, अब यहाँ पर हमने गैप दिया, यहाँ पर लिखा एकार। अब इस सेंटेंस में नाउन खोजिए। ये तो सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया नाउन। अब ये नाउन जो है इसके पहले हमें आर्टिकल लिखना ही लिखना है। तो हमने पहली बार लिखा तो आर्टिकल हम क्या लगाएंगे, चाहे ए लगाएं चाहे एन लगाएं। अब साउंड देखेंगे, इसका साउंड कार का क्या है, तो कार का साउंड क्या है, यानी कि हम देखेंगे कार है, तो इस प्रकार से हमारा जो साउंड होगा यानी कि वो जो है कॉन्सोनेंट साउंड होगा। इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये देखेंगे, पहला रूल कहता है कि अगर किसी नाउन को पहली बार लिखते हैं तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, बट उसी नाउन को दोबारा अगर हम लिखेंगे तो आर्टिकल द लगेगा। जैसे हमने आई बाट देखा, बट अब यहाँ पर हमने गैप दिया, अब हमने लिखा कार इज ब्लू। अब देखिए यहाँ पर जो हमने गैप दिया, अब क्या शुरू करा, ए गलत हो जाएगा, यानी कि हम आर्टिकल द लगाएंगे। आई बाट ए कार बट द कार इज ब्लू। अब यानी कि दूसरी बार उसी नाउन को हम लिखेंगे तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। पहला रूल। दूसरा रूल कहता है आर्टिकल द लगाने का। अब यहाँ पर हम द का यूज पढ़ रहे हैं, यानी कि ए और एन का यूज जो बताए हैं वही है, वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग करेंगे।
लेकिन अब द का देखिए, द का दूसरा रूल कहता है अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्लस आप प्लस नाउन है तो इस वाले नाउन के पहले आर्टिकल द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। इस प्रकार से जो सेंटेंस बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा, वह एक तरह से विशेष हो जाएगा, पर्टिकुलर सेंस में हो जाएगा। जैसे हमने लिखा वाटर ऑफ द रिवर। अब देखिए इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है, बीच में ऑफ है, तो इस वाले नाउन के पहले हमें आर्टिकल लगाना ही लगाना है 100%। ठीक, मतलब जब किसी सेंटेंस का बनावट नाउन प्लस आप प्लस नाउन रहे तो ऐसे में पहले नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग। अब तीसरा प्रयोग कहते हैं कि आर्टिकल द का यूज क्या है। अब आर्टिकल द का हम यानी कि हम स्टूडेंट उसी कंसेप्ट को बताने की कोशिश करेंगे जो कंसेप्ट आपको कंफ्यूजिंग करता है, सस्पिशन पैदा करता है, बट उस यूज को हम नहीं बताएंगे द में। यानी कि आप बहुत से सेंटेंस पढ़ेंगे यानी कि लैंग्वेज के पहले द नहीं लगाते हैं, यानी कि फेस्टिवल के नेम के पहले नहीं लगाते हैं, जो चीज़ दुनिया में एक है द सन द मून द स्टार तो इसके पहले लगा देंगे। तो वो सब किताब में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। हम केवल कंसेप्ट पर पढ़ा रहे हैं कि वास्तव में आर्टिकल में कहाँ दिक्कत होती है। अब आते हैं, हमने लिखा स्कूल, हमने लिखा चर्च, हमने लिखा टेम्पल। ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, यानी तमाम संस्थाएं रिलीजियस यानी कि इस तरह से प्लेसेस बिल्डिंग है, यानी कि जिसके पहले हम यानी कि आर्टिकल्स द का प्रयोग करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। अब कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। जैसे हमने लिखा आई गो टू द स्कूल। अब ये सेंटेंस हमारा क्या लग रहा है, देखने में सही लग रहा है, लेकिन जबकि ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। अब हमने लिखा एक सेंटेंस माई फादर वेंट टू स्कूल। माई फादर वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पर वेंट टू स्कूल लिखा माई फादर वेंट टू स्कूल, तो ये सेंटेंस अब गलत हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा माई फादर वेंट टू द स्कूल। हमने क्या कहा? माई फादर वेंट टू द स्कूल, बट आई गो टू द स्कूल, आई गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि अगर स्कूल है, चर्च है, टेम्पल है, अगर इसका मेन काम है, अगर पढ़ने पढ़ाने का काम है, पूजा पाठ करने का काम है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। बट वहीं पर अगर कोई विशेष बात है, अगर उससे मैटर नहीं है, जो काम हम करने जाते हैं वह काम नहीं करना है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब जैसे आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ या तो पढ़ने या तो पढ़ाने जाऊँगा, बट माई फादर वेंट टू द स्कूल। अब मेरे पिताजी जाएंगे जब विद्यालय, तो यहाँ तो वो किसी कारण से जाएंगे, कोई न कोई रीजन रहा होगा, या फीस जमा करें या इंक्वायरी करने के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा प्रीस्ट गोज टू टेम्पल डेली फॉर वर्शिप। अब पुजारी का काम है, पूजा करने के लिए जाता है, तो गोज टू टेम्पल होगा, न कि गोज टू द टेम्पल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह जब भी जाएगा तो वर्शिप करने के लिए ही, पूजा पाठ काम करने के लिए जाएगा। लेकिन अगर आ गया सेंटेंस द रॉबर्स वेंट टू टेम्पल, नहीं होगा, वेंट टू द टेम्पल फॉर स्टीलिंग, वह जाएगा किसी चीज को चुराने के लिए, लूटने के लिए। तो इस प्रकार से यानी कि आर्टिकल्स का जो पहला पार्ट हम दे रहे हैं, ये क्या है? पहला पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट बस थोड़ा सा ही, यानी कि इससे बड़ा नहीं होगा, उसके बाद समाप्त कर देंगे। हम कॉमन ईरर का दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि जो ये इस समय कोरोना का जो वायरस चल रहा है, इसमें जो लॉकडाउन है, आप एक दूसरे से इन्फेक्शन से बचें और घर में रह कर के अध्ययन करें, ताकि वो हर एक वीडियो हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन इस लॉकडाउन का पालन करिए, ताकि कम से कम बीमारी हो, जल्द से जल्द चला जाए, ताकि शिक्षण संस्थाएं पुनः खुल जाए, आपका पढ़ाई बेकार न जाए। लेकिन हम वैसे भी आपका पढ़ाई बेकार नहीं जाने देंगे। आप घर में रह करके पढ़िए। हम रोजाना 1-2 वीडियो जरूर शेयर करेंगे, डालेंगे। और जो है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर और बेल आइकन को साथ में दबा लीजिएगा। और भी वीडियो पढ़ने के लिए हमारे उस यानी कि चैनल में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन जाए, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो हमारे वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।